आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव का गॉडफादर मूवी के ट्रेलर के बारे में कि इस ट्रेलर के अंदर में किस प्रकार से स्टोरी और कहानी दिखाया गया है। दोस्तों आप लोग को मूवी के अंदर में किस प्रकार से कहानी स्टोरी देखने को मिलने वाला है, इस ट्रेलर के अंदर में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज बेहतर और हो सकता था, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इस मूवी को जो है कब तक रिलीज किया जाएगा और दोस्तों अब तक इस मूवी को क्यों नहीं रिलीज किया गया। तो सारी बातें और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर में। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारी इस वीडियो के अंदर में बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ऑल पे प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते आगे इस वीडियो को। इस मूवी के लीड रोल में आप सभी को खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह को दिखाया गया दोस्तों। और भी बहुत सारे कलाकार आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो काफी ज्यादा बेहतरीन कलाकार है दोस्तों और भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने कलाकार है दोस्तों। वो सब भी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी और कहानी के बारे में कि किस प्रकार से ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया और किस प्रकार से मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये आप सभी को क्लियर कर दूं दोस्तों कि इस मूवी के अंदर में जो रोल होने वाला है खेसारी लाल यादव का डबल किरदार निभाने वाले हैं। ये दोस्तों खेसारी लाल यादव का इस मूवी के अंदर में डबल रोल होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि खेसारी लाल यादव को एक अच्छा खासा पर्सनालिटी वाला दिखाया गया है और एक किरदार में खेसारी लाल यादव को कुब्बर टाइप का दिखाया गया, जो इंसान को पीछे में कुब्बर निकल जाता है उस प्रकार से दिखाया गया है। तो इस मूवी के अंदर में खेसारी लाल यादव का दो किरदार होने वाला है, जो एक फादर भी बने और एक बेटा भी बने। उस प्रकार से इस मूवी के अंदर में दो किरदार होने वाले खेसारी लाल यादव का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का स्टोरी एक जैसे ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया है, एक टिपिकल फैमिली ड्रामा इमोशनल कहानी दिखाई गई कि आजकल के जनरेशन के ऊपर कहानी दिखाया गया के जनरेशन्स के लिए रिश्तों की अहमियत सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए रह गई है। कि कैसे मतलबी बेटा औलाद पैदा होते आजकल के जमाने में कि माँ बाप को भूल जाते हैं लड़की के चक्कर में या किसी और रीजन के वजह से दोस्तों। तो इस प्रकार से इस मूवी के ट्रेलर के अंदर में कहानी दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर में बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन वो चीज दिखाया नहीं गया दोस्तों। लेकिन और सिर्फ थोड़ा बहुत चीजें दिखाया गया इस ट्रेलर के अंदर में, जो जैसा लग रहा है कि जल्दबाजी में इस मूवी को ट्रेलर को दोस्तों बनाकर डाल दिया गया है। अच्छी तरीके से इस मूवी का दोस्तों एडिटिंग नहीं किया गया, क्योंकि दिखाने को तो इस मूवी के अंदर में बहुत कुछ होगा दोस्तों, क्योंकि इतना हाई लेवल बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। काफी ज्यादा चर्चा भी इस मूवी का हो रहा है दोस्तों, बहुत कुछ है इस मूवी के अंदर में, लेकिन दिखाया गया नहीं गया। हो सकता है कि मूवी के अंदर में हम सबको देखने को मिलने वाला है। और एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने इस मूवी का ट्रेलर जो देखा है तो मुझे समझ में आया दोस्तों क्या हाल ही फिलहाल में खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ है दोस्तों, जिस गाने का टाइटल है चाल नवाबी बा। इस गाने को दोस्तों खेसारी लाल यादव की आवाज में रिलीज किया गया है। और दोस्तों जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो ट्रेलर के अंदर में सेम गाना दोस्तों किसी और सिंगर ने गाया है। मधुर होठवा गुलाबी बा, जुबा पर लागल जाबी बा। मधुर होठवा गुलाबी बा, जुबा पर लागल जाबी बा। यानी कि उसमें खेसारी लाल यादव का आवाज नहीं है, किसी और सिंगर ने गाया है। हालांकि इस ट्रेलर के टाइटल के डिस्क्रिप्शन के अंदर में उस सिंगर का नाम मेंशन नहीं किया गया कि कौन से सिंगर ने उस गाने को गाया है दोस्तों। अब इन सारी चीजों करते दोस्तों साइड में आप बात कर लेते हैं इस मूवी के ना रिलीज होने का मेन रीजन क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि इस समय दोस्तों भोजपुरी सिनेमा का हाल जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि अच्छी फिल्म को दोस्तों उतना सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए दोस्तों। 30-35 सिनेमा घर ही मिल रहा है भोजपुरी फिल्म को। और बताया जा रहा है दोस्तों कि ये फिल्म जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल बजट पर इस मूवी को बनाया गया दोस्तों। इस वजह से इस मूवी को दोस्तों रिलीज नहीं किया जा रहा। जब अच्छी सिनेमा घर मिलने लगेगी, जैसे और भी भोजपुरी फिल्म ज्यादा चलने लगेगी सिनेमा हॉल के अंदर में, तब जाकर इस मूवी को दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारे वीडियो जानकारी पसंद आया होगा, रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट में आप लोग लिख के बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते किसी दूसरी वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।